प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय, आज है संडे और हमारा चर्च है, और वैसे हम लेट हो रहे तो जल्दी जल्दी हम चलते हैं चर्च, और प्रभु का जो वचन जो सीखेंगे वो आपको भी बताएंगे, दिखाएंगे। ओके, तो अभी देखिए मानसी सो रखी है, तो ये सोई थी, हम इसको ऐसे उठा के लेके जा रहे हैं चर्च। इसका जब इस जगेगी तो डायरेक्ट चर्च में जगेगी, तो हम इसको इसीलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि चर्च जाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलते फटाफट चर्च। ओके, सबको जय मसीह। और आज के ये पुनरुत्थान के दिन में संडे में हमारा सर्विस ख़त्म हुआ, और लास्ट संडे में जो भी मैंने आप लोगों को सिखाया था, जो प्रचार हमारा अधूरा था, इसका जो टॉपिक था प्रचार का, लास्ट संडे में हम शुरू किया था, आज उसको ख़त्म किया। और लास्ट संडे में दो मैं पॉइंट आपको बताया था। जो टॉपिक था 4 झूठ जो संसार को बर्बाद कर दिया। पहला झूठ क्या था? पहला झूठ था परमेश्वर अच्छा नहीं है। दूसरा झूठ क्या था? जो शैतान बहकाता है संसार में, परमेश्वर सच्चा नहीं है। और आज जो हमने पढ़ा तीसरा झूठ, गॉड इज़ नॉट राइचियस। उसका मतलब परमेश्वर धर्मी नहीं है। जब हम देखते हैं, जब सांप ने हवा को क्या क्या बहकाया, तो तू निश्चय नहीं मरेगा। अगर 4 वचन में, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय का 4 वचन में देखते हैं, उसने कहा कि तू नहीं मरेगा। उसका साफ साफ अर्थ है, जब हवा ने पाप किया उसका सजा नहीं मिलेगा। अगर उसका सजा वास्तव में नहीं मिलेगा, शैतान संसार को ये बताना चाहता है, हवा को ये बताना चाहता है, हम गलत करने से भी परमेश्वर उसका सजा नहीं देगा। ठीक है, तो परमेश्वर क्या है, पाप को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन ये परमेश्वर के चरित्र के विरुद्ध है। ठीक है, परमेश्वर धर्मी है, और धर्मी हर वक्त गलत चीज को क्या करेगा, दंड देगा। यीशु मसीह को आना क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे पाप को चुकाने के लिए। क्योंकि हम पाप चुका नहीं सकते थे। अगर हम रोमियो की किताब 3 अध्याय का 23 देखेंगे कि पाप का मजदूरी क्या है, मृत्यु है। ये हमारा सजा है क्योंकि हमने पाप किया। क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, हमारा पाप का सजा देगा। लेकिन शैतान ने क्या झूठ फैलाया है कि परमेश्वर धर्मी नहीं है। उसका मतलब तू निश्चय नहीं मरेगा, मतलब तेरा पाप का सजा परमेश्वर नहीं देगा, तुझे न्याय नहीं करेगा, और तू क्या होगा, तुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ये संसार आजकल ये चीज को प्रमोट कर रहा है। क्या होता है, सब लोग गलत काम करके हम जिंदगी भर जीते हैं, लेकिन मरते समय सब क्या बोलते हैं, हाँ ऊपर चला गया। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर पाप का सजा देगा। परमेश्वर प्रेमी है और परमेश्वर धर्मी भी है, और परमेश्वर हर वक्त पाप को सजा देगा। इसीलिए उसने हमारे पाप को सजा देने के लिए अपने खुद का पुत्र यीशु मसीह को उसने भेजा, ताकि हम अपना पाप का सजा को मुक्त नहीं कर सकते, उसके बेटा ही मुक्त कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर धर्मी है। शैतान ने कहा कि परमेश्वर धर्मी नहीं है क्योंकि वो पाप को सजा नहीं देगा। हवा को बहकाया, और दुनिया में ये झूठ सब जगह में चल रहा है। हम देखते हैं, तुम पाप करो कोई असुविधा नहीं है, गलत काम करो ये पाप नहीं है, उसका सजा नहीं मिलेगा। अगर सजा नहीं मिलेगा तो यीशु मसीह आने का यीशु मसीह का मृत्यु हमारे लिए कोई फायदामंद नहीं था। ठीक है, तो जो तीसरा झूठ हमने पढ़े, परमेश्वर धर्मी नहीं है, ये तीसरा झूठ। और चौथा झूठ जो है, परमेश्वर दयालु नहीं है। ठीक है, इस वचन में अगर हम लोग देखते हैं, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 5 वचन में हम देखते हैं, इस वचन में शैतान वास्तव में कह रहा है कि परमेश्वर अच्छा है, सच्चा या धर्मी नहीं है। परमेश्वर अच्छा भी नहीं है, सच्चा भी नहीं है, धर्मी भी नहीं है, और हमें उसने डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कि हमें अपना खुद का परमेश्वर होना चाहिए। ठीक है, तू परमेश्वर से दया मत चाह, तू खुद ही सब कुछ कर सकता है। यह कह रहा है कि हमें तब तक काम करने की जरूरत है जब तक हम परमेश्वर के जैसा नहीं हो जाते। ठीक है, काम के ऊपर हम सब कुछ कर सकते हैं। वह कह रहा है कि हमें मुक्त होने की जरूरत है और परमेश्वर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या बोल रहा है कि तेरा क्या हो जाएगा, तेरा आंख खुल जाएगा, तू अच्छा का और बुरा का क्या है पहचान कर पाएगा। मतलब तू अच्छा का बुरा का पहचान कर पाएगा तो तुझे परमेश्वर का दया जरूरत नहीं है। तू खुद ही परमेश्वर है, तू सब कुछ देख पाएगा, तू सब कुछ कर पाएगा, मतलब तू परमेश्वर जैसा बन जाएगा, ये बता रहा है। लेकिन हम जानना चाहिए कि परमेश्वर ही हमको आज़ाद कर सकता है हमारे पापों से। ठीक है, परमेश्वर ने क्या कहा, हवा ने क्या कहा उसको,
हवा ने बोला कि तू सब जब ये फल खाएगा तेरे मन में बुद्धि आ जाएगा, तू सही किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है जान पाएगा, तुझे किसी के ऊपर भरोसा करना नहीं पड़ेगा, तुझे किसी का दया नहीं चाहिए, ये बता रहा है। ठीक है, देखिए हम स्वतंत्र, परमेश्वर बोल रहा है, ये शैतान बोल रहा है कि तू स्वतंत्र हो जाएगा। जब हवा और आदम ने पाप नहीं किए वो लोग परमेश्वर के साथ स्वतंत्र थे, लेकिन शैतान क्या करता है, वचन को ट्विस्ट करता है और बोल रहा है इनडायरेक्टली तू परमेश्वर से तो आजाद हो जाएगा, दूर चला जाएगा, तू मेरे कब्जे में हो जाएगा। समझ गए? तो परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर हर वक्त हमको चाहता है, अनुग्रही है, वो हमको दया दिखाना चाहता है, लेकिन हम उसको अंगीकार करना पड़ेगा। ठीक है, शैतान परमेश्वर के रूप में बनाना चाहता है हमको। ठीक है, हम शैतान चाहता है कि हम भी परमेश्वर हैं, हमको उसके जैसा बनाना चाहता है। और बहुत सारे ऐसे ग्रुप के लोग हैं जो एगेइज्म बोलते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि हम ही खुद ही, दुनिया में कोई प्रेम नहीं है और परमेश्वर ही प्रेम, परमेश्वर का कोई प्रेम हमको नहीं चाहिए, हम इंसान ही परमेश्वर हैं, ये ग्रुप कहता है, जो बहुत सारे लोग आजकल भी विश्वास करते हैं। उसका सिंपल अर्थ है परमेश्वर का दया हमको नहीं चाहिए, लेकिन ये जानना जरूरी है परमेश्वर का दया अगर नहीं होता तो हम लोग नर्क जाते, परमेश्वर का अनुग्रह हमारा नहीं होता तो हम नर्क जाते। अगर परमेश्वर हमारे पाप का सजा देता तो हम कहाँ जाते, हम नर्क जाते। ठीक है, उसने हमको दया दिखाया, उसने हमको अनुग्रह किया, इसीलिए हम लोग क्या है, स्वर्ग जा रहे हैं। तो हमको जानना जरूरी है कि हम, परमेश्वर हमारा अच्छा है, परमेश्वर हमारा सच्चा है, परमेश्वर हमारा धर्मी है और परमेश्वर हमारा दयालु भी है। और ये संसार में जो चार झूठ जो शुरू से चल के आ रहा है वो संसार को नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। और लोगों के मन में शैतान ये विचार डाल रहा है कि परमेश्वर अच्छा नहीं है, उसको भरोसा मत करो, तुम खुद ही अच्छा हो, परमेश्वर धर्मी नहीं है, तुम्हारा पाप का सजा देगा। और परमेश्वर धर्मी नहीं होता तो हम नरक जाते हैं। इसीने हमको दया दिखाया, वो दयालु भी है, धर्मी भी है और वो सच्चा परमेश्वर है। तो ये चार झूठ से, अगर हम बाइबल नहीं जानते, अगर हम जब अन्य जाति में थे नहीं जानते थे, ये चार झूठ को हम भी विश्वास करते थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, अपने अनुग्रह दिखा के, दया दिखा के, सच्चाई को दिखा के, अपने अच्छापन को दिखा के उसने हमको उद्धार किया और आज हम इस सच्चाई को जान पाए। लेकिन सोचिए कितने लोग संसार में हैं ये सच्चाई को नहीं जानते हैं और शैतान के कब्जे में है। तो आप लोग भी ये वचन को, सच्चाई को जाने और परमेश्वर का प्रेम में आगे बढ़े। सबको जय मसीह। जय मसीह। और सर कई लोग कहते हैं ना कि इंसानियत ही धर्म है। हाँ। तो इस विषय में थोड़ा सा एक मिनट। इंसानियत ही धर्म है, बहुत लोग बोलते हैं। उसका कहने का मतलब है इंसान को किसी का कुछ नहीं चाहिए, तुम इंसान हो, तुम जो चाहिए करो। अगर ऐसा है तो क्या होता है मालूम है, तुम जो चाहिए करो। आजकल इंसान ही सब कुछ है, इसीलिए सब जगह में फ्री सब कुछ हो गया है। क्या बोलिए, लड़का लड़का के शादी करे, लड़की लड़की को शादी करे, गलत काम करे, बेविचार करे, तुम्हारा इच्छा जो है वही करो, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, अगर परमेश्वर नहीं होता तो इंसान का कोई वैल्यू नहीं होता, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। ठीक है, इंसान का अस्तित्व, इंसान का वैल्यू परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इंसान परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, समझ गए, हम इंसान परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। इसीलिए हमारा प्राइमरी काम क्या है, जिसने हमको बनाया उसको जानना है और उसका नियम को जानना है, वो क्या करना चाहता है, इंसान क्या जीना चाहता है। जैसे हवा और आदम ने क्या किए, हवा आदम ने जब तक परमेश्वर के साथ थे वो लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन जब पाप किए वो लोग क्या हो गए, शैतान के कब्जे में चले गए और बुरा काम चलना शुरू किया। इंसान कभी इंसान के रूप में नहीं, इंसानियत कुछ नहीं है। अगर परमेश्वर नहीं है तो इंसानियत का कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो हम दुख, कष्ट, पाप से दूर रहेंगे। लेकिन हम जब इंसानियत, अपना इंसानियत दिखाएंगे, हमारा सामर्थ्य, हमारा बुद्धि चलाएंगे, जो शैतान चलाता है संसार को, इंसानियत को कंट्रोल करता है, तो हम हर वक्त हम गलत करेंगे। जब तक हवा और आदम परमेश्वर के साथ थे इंसान होने के नाते, उनका कोई असुविधा नहीं था। लेकिन जब उसने परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किए, वो इंसानियत, सही इंसानियत का जो चेहरा है, शैतान ने कब्जा किया और इंसान का माइंड को नष्ट कर दिया। और ये इंसानियत जो बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं ना इंसानियत ही सब कुछ है, तो ये शैतान का बात बोल रहे हैं, ये परमेश्वर का बात नहीं बोल रहे हैं। हम इंसान कंप्लीटली परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है। अगर हम जब बोलते हैं हम अपने ऊपर भरोसा, अपना ताकत, हम ही परमेश्वर हैं, तो हम अपने आप में शैतान का बात कर रहे हैं, शैतान हमारे द्वारा बात कर रहा है। तो ये चीज़ को समझना जरूरी है। थैंक यू। थैंक यू सर।
तो जैसा कि हमने पिछले हफ्ते सीखा कि कैसे शैतान हमें झूठ में फंसाता है ना शैतान, कि परमेश्वर अच्छा नहीं है, परमेश्वर सच्चा नहीं है। तो इस हफ्ते भी हमने उसका 2 भाग और सीखा कि परमेश्वर धर्मी नहीं है और परमेश्वर दयालु नहीं है। तो शैतान ने ये शुरू से हवा के समय से ये शिक्षा देते आ रहा है और ये अभी भी यही शिक्षा इस दुनिया में चल रहा है। तो आशा करता हूँ इस सही और खरी शिक्षा से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।